5 लाख और 86 और 894 5,94,000 करोड़ रुपए ये इस वक्त देश में सिर्फ पेंशन देने में जा रहा है नई स्कीम के तहत। पुरानी के आते ये कहां पहुंचेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अब कोई मुझे बताए, जो लोग कह रहे हैं हम पुरानी पेंशन दे देंगे और आप भी खुश हैं कि हम ले लेंगे, कितने दिन ले पाइएगा और कितने दिन ये दे पाएंगे? और देंगे तो फिर टैक्स बढ़ाएंगे तो कहां से भरिएगा? जितनी पेंशन आएगी नहीं उससे ज्यादा टैक्स में जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको सीएजी कहते हैं, उसने भी कहा है कि हम अपनी स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट्स में लगातार उन फैक्टर हाईलाइट करते हैं जिससे राज्यों की आर्थिक सेहत पर असर पड़ता है। आरबीआई और 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ से भी उन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जिसमें वित्तीय खतरे शामिल हैं, जैसे टैक्स से कमाई का कम होना, कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिलॉन्च करना। सुन रहे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम को रिलॉन्च करना कह रहे हैं राज्यों के लिए खतरा है। बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ता कर्ज और समय समय पर किसानों की कर्ज माफी, ये सब शामिल है। इसके अलावा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने को पाप बताया। बोले पाप है बॉस देश के साथ ये। इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि राज्य इसका बोझ ही नहीं उठा पाएंगे। एक इंटरव्यू में अरविंद पनगड़िया ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम का वित्तीय भार उठा सकता है, क्योंकि इसमें देनदारी काफी बड़ी है। इस स्कीम को फाइनेंस करने के लिए उन्हें टैक्स से हुई कमाई से पैसा निकालना होगा, लेकिन टैक्स से कमाई है कहां? हो सकता है कि अगले 10 साल में राज्यों की ग्रोथ बढ़ जाए, फिर भी जितना पैसा चाहिए उसके लिए काम नहीं है। वो कह रहे भाई आप ऑलरेडी कर्ज में हो, कहां से दोगे? अरविंद पनगड़िया ने आगे समझाते हुए कहा कि मेरे ख्याल में लोकतंत्र में कुछ वादे सरकार करती है, ये वादे किस तरह के होते हैं ये मायने रखता है। जैसे वो स्कीम ठीक है जिसमें वन टाइम ट्रांसफर हो, इससे आने वाली सरकारों पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ता, लेकिन यह सही नहीं है कि आप चुनाव जीतने के लिए राज्य की देनदारी बढ़ा दें। और जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का उदाहरण लीजिए, जाहिर सी बात है जो पार्टी इसको लागू करना चाहती है उनके लिए तो ये काफी आकर्षक है, क्योंकि स्कीम से को फाइनेंस करने से जो सबसे जल्दी देनदारी बनेगी वो 2034 में जाकर बनेगी। खेल समझ रहे हैं आप पार्टियों का? इसे आपको अच्छे तरीके से अगर समझना है तो ऐसे समझिए कि आमतौर पर लोगों की सर्विस कितनी होती है? 30 साल की होती है, उसके बाद वो रिटायर होते हैं। तो जिन लोगों ने 2004 में नौकरी ज्वाइन की वो 2034 में रिटायर होंगे। यानी जो लोग पुरानी पेंशन स्कीम का वादा कर रहे हैं उनकी सरकार अगर अभी बन गई तो उन पर तो 2034 तक कोई देनदारी ही नहीं बनेगी। उसके बाद जो आएगा वो देखें।